कानून प्लस पर आज का बड़ा सवाल, अगर ब्रेन डेथ वेरिफिकेशन पर ही डाउट हो तो कानून किस स्टैंडर्ड पर चलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेन डेथ वेरिफिकेशन, मंदिर प्रवेश, डियर रिलोकेशन और पुराने क्रिमिनल अपील्स जैसे 4 अलग अलग दिखने वाले मुद्दों पर सुनवाई की। पहली नजर में ये 4 अलग अलग दिनों की 4 अलग अलग कहानियां लग सकती हैं, लेकिन यह एक ही दिन, एक ही बेंच और एक ही बड़ी चिंता का संकेत था। क्या मौजूदा स्टैंडर्ड वाकई पर्याप्त है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी खबर सीधे पर्सनल लिबर्टी और क्रिमिनल जस्टिस में डिले से जुड़ी है। और अगर आप बिना शोर शराबे के शार्प और क्रेडिबल लीगल हेडलाइंस चाहते हैं तो कानून प्लस को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आते हैं आज की सबसे संवेदनशील और मेडिकली इरिवर्सिबल खबर पर। ब्रेन डेथ वेरिफिकेशन मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को एक मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा है, जो यह देखेगी कि ब्रेन डेथ वेरीफाई करने के लिए क्या कोई साइंटिफिकली वैलिड ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। यह कदम तब आया जब केरल के एक डॉक्टर ने एग्जिस्टिंग प्रोसेस की रिलायबिलिटी और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन पर सवाल उठाए। यह सिर्फ कोई टेक्निकल मेडिकल डिस्प्यूट नहीं है, यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ, मेडिकल एथिक्स, हॉस्पिटल अकाउंटेबिलिटी और पेशेंट डिग्निटी, इन सबके बीच का मुद्दा है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन का लीगल स्टैंडर्ड तय करता है, लेकिन अगर फील्ड में काम कर रहे डॉक्टर्स ही यह कह रहे हैं कि यह स्टैंडर्ड सही ढंग से और यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो रहा, तो अदालत का इसे गंभीरता से लेना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में एक बार भी चूक हुई तो उसका नतीजा परमानेंट और इररिवर्सिबल हो सकता है। अब AIIMS कमेटी साइंस को रिव्यू करेगी। उसकी रिकमेंडेशन आगे चलकर पूरे देश में ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को प्रभावित कर सकती है। दिन की सबसे मेडिकली इररिवर्सिबल चिंता से अदालत फिर एक ऐसे मुद्दे की ओर बढ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर बेहद लेयर्ड और सेंसिटिव है। सबरीमला रेफरेंस, जो इस समय 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, उसमें जस्टिस BV नागरत्ना ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 1(2)(b) जो स्टेट को हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सभी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खोलने की अनुमति देता है, मूल रूप से कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। संविधान निर्माता जेंडर के प्रश्न पर नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक वास्तविकता पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जहां लोअर कास्ट हिंदूज को मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता था। यह ऑब्जर्वेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां मूल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यह है कि आर्टिकल 25(2)(b) के तहत स्टेट की पावर कितनी दूर तक जाती है और क्या वह किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के आर्टिकल 26 के तहत अपने अफेयर्स मैनेज करने के अधिकार को ओवरराइड कर सकती है। अदालत सिर्फ 2018 के जजमेंट को रिविजिट नहीं कर रही, वह टेम्पल एंट्री रिफॉर्म के पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी फिर से पढ़ रही है। इसी वजह से यह हियरिंग सबरीमला से कहीं आगे तक लीगल और सोशल सिग्निफिकेंस रखती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन से अदालत फिर एनवायरमेंटल गवर्नेंस की ओर बढ़ी। AN झापाक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से राजस्थान डियर रिलोकेशन की अनुमति दी, लेकिन इस ऑर्डर का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा वह डायरेक्शन है जिसमें कोर्ट ने सेंटर को वाइल्ड लाइफ रिलोकेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस बनाने को कहा। यही डायरेक्शन इस मामले का सबसे बड़ा टेकअवे है। वाइल्ड लाइफ ट्रांसफर को रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह नहीं देखा जा सकता। इसमें एनिमल वेलफेयर, अर्बन इकोलॉजिकल लिमिट्स और स्पीशीज ट्रांसफर के साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स सब शामिल हैं। गाइडलाइंस का निर्देश देकर कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य के फैसले एड हॉक कन्वीनियंस पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट और साइंस बैक्ड स्टैंडर्ड्स पर आधारित हों। और अंत में अदालत एक ऐसे सवाल पर लौटी जो सीधे पर्सनल लिबर्टी से जुड़ता है। एक मर्डर कन्विक्शन से जुड़े क्रिमिनल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उसने यह नोट किया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अभी भी 2013 और 2014 के अपील सुन रहा है, यानी अर्ली डिस्पोजल की कोई वास्तविक संभावना नजर नहीं आ रही थी। आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सालों तक अपील पेंडिंग रहने के कारण जेल में बना रहता है, तो एक सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या अपीलेट डिले खुद ही पनिशमेंट का एक्सटेंशन बन गया है, जबकि किसी कोर्ट ने ऐसा अतिरिक्त पनिशमेंट ऑर्डर ही नहीं किया? इस मामले में कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, अपीलेट जस्टिस में डिले को चुपचाप अतिरिक्त पनिशमेंट की तरह काम नहीं करने दिया जा सकता। तो ये थी आज की बड़ी सुप्रीम कोर्ट हेडलाइंस। साथ मिलाकर देखें तो अदालत आज कानून के कुछ सबसे कठिन सवालों से जूझती दिखी। ब्रेन डेथ को डिग्निटी और सर्टेनिटी के साथ कैसे वेरीफाई किया जाए, संविधान, फेथ और रिफॉर्म के बीच बैलेंस कैसे बनाए, वाइल्ड लाइफ रिलोकेशन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर कैसे चले और अपीलेट जस्टिस की धीमी रफ्तार के बीच लिबर्टी को कैसे बचाया जाए। ब्रेन डेथ वेरिफिकेशन पर अदालत ने अब इशू को साइंटिफिक रिव्यू के लिए AIIMS को भेज दिया है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह अप्रोच सही है, या वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पूरी तरह मेडिकल प्रोटोकॉल के भीतर ही रहने चाहिए, अदालत के दायरे से बाहर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी ही हाई इंपैक्ट लीगल हेडलाइंस के लिए कानून प्लस को सब्सक्राइब कीजिए।